नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका श्री न्यूज़ पर और मैं हूं आपके साथ सैयद आकिल। आज हम बात करेंगे एक ऐसी त्रासदी की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे ने 266 जिंदगियां छीन ली, जिनमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल है। पिछले 6 महीने में भारत में 6 बड़ी घटनाएं हुई। महाकुंभ भगदड़ हो, दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ हो, बेंगलुरु स्टेडियम में भगदड़ हो, पहलगाम आतंकी हमला हो, मुंबई में लोकल ट्रेन हादसा सहित कई घटनाएं हुई। इस साल भारत में विमानन से जुड़ी भी कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिसने हमारे तंत्र पर कई सवाल खड़े किए हैं, मगर जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। आइए सबसे पहले इस सदी के सबसे भयानक अहमदाबाद विमान क्रैश की घटना पर नज़र डालते हैं। 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के महज 2 मिनट बाद मेघानी नगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। विमान में सवार 230 यात्रियों और 12 क्रू मेंबर्स में से 241 लोगों की मौत हो गई। इनमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल थे। चमत्कारिक रूप से एक यात्री 39 वर्षीय विश्वास कुमार रमेश इस हादसे से जिंदा बच गए। विमान मेडिकल कॉलेज की इमारत पर गिरा। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक 15 छात्र व अन्य लोगों की भी जान चली गई। प्रारंभिक जांच में टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एरर और 43 डिग्री की भीषण गर्मी को हादसे का कारण माना जा रहा है। यह हादसा भारत के विमानन इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक है, लेकिन ये 2025 में विमानन से जुड़ा इकलौता हादसा नहीं था। आइए नजर डालते हैं इस साल की अन्य प्रमुख विमानन त्रासदियों पर। थाईलैंड में इमरजेंसी लैंडिंग 2025 में एयर इंडिया के एक विमान को तकनीकी खराबी के कारण थाईलैंड में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। 156 यात्रियों की जान बाल बाल बची। दिल्ली के IGI हवाई अड्डे पर एक यात्री विमान टेक ऑफ के दौरान पक्षी टकराने से दुर्घटनाग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। मुंबई के जुहू हवाई अड्डे के पास एक निजी विमान क्रैश में 6 लोगों की मौत हो गई। बेंगलुरु में हेलीकॉप्टर क्रैश में एक निजी हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाग्रस्त होने से 3 लोग मारे गए। वहीं कोलकाता में कार्गो विमान हादसा हुआ। भारी बारिश के कारण रनवे से फिसला एक कार्गो विमान, जिसमें 2 क्रू मेंबर घायल हुए। इन हादसों से विमानन सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए गए। अहमदाबाद हादसे के बाद सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए 1.5 करोड़ रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। NDRF और दमकल विभाग ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किए, लेकिन मलबे में बिखरी जिंदगियों को वापस नहीं लाया जा सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना स्थल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। हम इस त्रासदी में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। पीड़ितों की मदद के लिए एयर इंडिया ने हेल्पलाइन नंबर 1800569144 और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 01124610843 जारी किया है। अब
बात करते हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की। अहमदाबाद में हुए विमान क्रैश हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन हुआ है। अहमदाबाद विमान हादसे में जान गंवाने वाले 266 लोगों में गुजरात के पूर्व सीएम भी शामिल थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी अब हमारे बीच नहीं हैं। अहमदाबाद विमान हादसे में उनका निधन न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे राजनीतिक समाज के लिए एक गहरा धक्का है। विजय रूपाणी एक ऐसा नाम जिसने गुजरात की राजनीति में एक सादगी भरा लेकिन सशक्त मुकाम बनाया। 1971 में जनसंघ से शुरुआत करने वाले रूपाणी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और 2016 में गुजरात के 16वें मुख्यमंत्री बने। उन्होंने सत्ता में बैठे हुए जब भी देखा गया वो कभी भी आक्रामक नहीं बल्कि संयमित और मैनेजमेंट के लिए पहचाने गए। लेकिन क्या आप जानते हैं विजय रूपाणी के जीवन में एक रहस्यमयी 6 अंक का संयोग था जो अब इस दुखद घटना से और गहरा हो गया है। 6 अगस्त 1956 को जन्मे रूपाणी 2016 में मुख्यमंत्री बने। 2021 में 6 साल पूरा करने से ऐन पहले इस्तीफा दे दिया। विजय रूपाणी की गाड़ियों के अंक में भी 6 अंक की विशेषता बताई जा रही है। और अब 2025 यानी कि 12 जून 2025 को हुए विमान हादसे में उनका निधन हुआ। संयोग देखिए, 12 जून थी और उनका सीट नंबर भी 6 ही था। ये सिर्फ संयोग नहीं, कुछ ऐसा है जिसे राजनीतिक रहस्यवाद भी कहा जा सकता है। विजय रूपाणी की छवि विवादों से दूर शांत और रणनीतिक रही है। जब गोधरा जैसे मुद्दे गुजरात की राजनीति को उबाल रहे थे तब रूपाणी का तरीका रहा है कम बोलो ज़्यादा करो। उनके दौर में गुजरात ने कई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स देखे और व्यापारियों के बीच वो हमेशा एक भरोसेमंद चेहरा बने रहे। विजय रूपाणी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जाने के बाद उनका जीवन, उनका 6 अंक हमेशा राजनीति के विद्यार्थियों और विश्लेषकों के लिए एक अध्ययन की तरह रहेगा। श्री न्यूज़ की ओर से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।